Hi guys, so today we are going to discuss a very important topic from AILET or CLAT's perspective, which is the general defenses, right? So general defenses का क्या मतलब होता है? These are certain excuses or we could say certain counter argument that we can make. अगर हमें कोई accuse करता है या से हमें कोई कोर्ट में लगा के खड़ा कर देता है कि this person has committed some sort of a tort against me, then we can take help of these general defenses. ठीक है, सो कुछ जनरल डिफेंसेस होते हैं और कुछ स्पेसिफिक डिफेंसेस होते हैं जो कि पर्टिकुलर टॉर्ट के लिए होते हैं. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल डिफेंसेस और स्पेसिफिक डिफेंसेस हम तब डिस्कस करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक टॉर्ट्स. सो द फर्स्ट जनरल डिफेंस दैट वी आर गोना लुक इनटू टुडे इज द वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया. वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का ये मतलब होता है, सो से समबडी अक्यूज यू ऑफ सर्टेन टॉर्ट या फिर आप किसी को अक्यूज करते हो किसी टॉर्ट के लिए, द अदर पर्सन कैन टेक दिस डिफेंस कि ये जो पर्टिकुलर टॉर्ट जो कमिट हुआ है या फिर जो ऑफेंस कमिट हुआ है या फिर जो भी एक्ट कमिट हुई है, दैट इज कमिटेड क्योंकि सामने वाले इंसान ने उसका फ्री कंसेंट दिया था उसके लिए. दैट इज वाई एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऐसा हुआ है. अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस कुड बी जो सर्जन जनरली सर्जरीज करते हैं, राइट? सो अगर सर्जरीज में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अनलेस देयर इज ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द सर्जन की वो कुछ एकदम ही गलत कर दें जो कि जनरल प्रैक्टिस में नहीं फॉलो होता है, यू कैनॉट होल्ड अ डॉक्टर और सर्जन लायबल फॉर एनी सर्जरी बिकॉज यू रिमेंबर या फिर हमने मूवीज में भी देखा है या फिर हमने बहुत लोगों को देखा है दैट देयर आर सर्टेन फॉर्म्स साइंड, राइट? जो कि इंसान के जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो भी गार्जियंस होते हैं उनसे एक फॉर्म साइन किया जाता है दैट ड्यूरिंग सर्जरी अगर कुछ भी होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है बिकॉज देयर आर सर्टेन रिस्क्स इन्वॉल्व इन द सर्जरी, तो फिर द डॉक्टर और द हॉस्पिटल विल नॉट हैव एनी लायबिलिटी, राइट? सो अगर आप उस फॉर्म को साइन करते हो विच मीन्स दैट यू हैव गिवन फ्री कंसेंट, आपने अपना कंसेंट दिया है. सो द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स इन सच cases can use this defense of voluntary non-fit injuria. Second defense that we're going to talk about is plaintiff the wrongdoer. Plaintiff the wrongdoer एक Latin maxim से लिया गया है जिसको कहते हैं ex turpi causa non oritur action. इसका मतलब होता है no action arises from an immoral cause. ओके, आपने ही कुछ गलती की है, राइट? यू आर द प्लेंटिफ, यू कैन नॉट गो स्टैंड इन द कोर्ट एंड से कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल. इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है विच इज जनरली आस्क्ड अ लॉट इन क्लैट एंड AILET आल्सो. सो फॉर एग्जांपल से देयर इज अ ट्रक गोइंग ओवर अ ब्रिज, राइट? एक ब्रिज के ऊपर से एक ट्रक जा रहा है. हम कह सकते हैं कि शायद ब्रिज के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ट्रक को से 200 किलोग्राम से 200 टन से भारी कोई अगर सामान है तो उसको वो ले सके, राइट? वहां पे क्लियरली बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं कि 200 केजी या इससे ऊपर के जो व्हीकल्स हैं वो इसके ऊपर से ना जाएं. बट द ट्रक इज ओवरलोडेड. ओके, सो वो ओवरलोड होके इट बिकम्स 250 और 300 केजीज, राइट? अब इसमें ये बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है, बिकॉज ऑफ दैट वो ट्रक उसके ऊपर से जाता है और वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है. नाउ जो ट्रक ड्राइवर है या फिर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो ट्रक की, दे कैन नॉट हेल्ड द गवर्नमेंट लायबल या फिर जिसने भी ब्रिज बनाया उसको लायबल नहीं कर सकते बिकॉज देयर वर क्लियर वार्निंग्स. In this case, the plaintiff is the wrongdoer, right? So when plaintiff is the wrongdoer, you cannot be held liable. The other person cannot be held liable because you yourself contributed to that particular offense. So this was the second type of defense that we talked about today, right? The third type is the inevitable accident. Inevitable accident का क्या मतलब होता है कि despite all your carefulness, आपने कुछ ऐसे गलत नहीं किया, but a certain accident happened, right? And आप कुछ भी करके उस एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर सकते थे, राइट? देन इट्स कॉल्ड इनएविटेबल एक्सीडेंट. ओके, सो इफ यू कमिट अ टॉर्ट और इफ यू कमिट एन ऑफेंस यू कैन टेक दिस एज अ डिफेंस. अब ये इसका क्या मतलब होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, राइट? से यू गो टू अ जंगल, आप शूटिंग करने जा रहे हो या फिर से आप हंटिंग करने जा रहे हो, ऑल्दो हंटिंग इज बैंड, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट्स अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि आप किसी वजह से जा रहे हो विद अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ठीक है? आप क्या करते हो? आप यू शूट इन द एयर, ठीक है? आप ऊपर शूट करते हो, बट उस शूटिंग की वजह से द बुलेट हिट्स द ट्री और आके आपको जो फ्रेंड है उसकी आंख में लगता है, राइट? और उसकी आंख हो जाती है खराब. नाउ ऑब्वियसली एक ऑफेंस तो कमिट हुआ ही है बिकॉज हमारी वजह से उसकी आंख खराब हो गई है, बट क्या हम इसको अवॉइड कर सकते थे? हम अवॉइड नहीं कर सकते थे बिकॉज हमारा कोई भी इससे लेना देना नहीं है. वी वर शूटिंग इन द एयर और वी वर शूटिंग समवेयर एल्स और वहां पे पैलेट लग के उसकी आंख पर आ गया. एंड दैट इज समथिंग दैट वी हैड नॉट एप्रीहेंडेड एंड नोबडी हैड एप्रीहेंडेड फॉर दैट मैटर. सो दैट कुड बी टेकन एज एन डिफेंस that this was an inevitable accident and you could no amount of foresight or no amount of carefulness could have avoided this. The fourth type of defense that we are going to talk about today is act of God or force majeure.
इसका हमने बहुत नाम सुना है ड्यूरिंग पर्टिकुलरली दिस कोविड टाइम्स, राइट? सो एक्ट ऑफ गॉड या फोर्स मेजोर का क्या होता है, जिसमें ह्यूमन बींग्स का कोई हाथ नहीं होता, राइट? इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो इसमें अ वेरी इंपॉर्टेंट और आई वुड से अ वेरी यूजफुल क्वेश्चन दैट कैन बी मेड इन क्लैट फ्रॉम हियर ऑन इज, लॉकडाउन या कोविड-19 was it an act of God? So COVID तो it's case to case basis, but lockdown can be considered to be an act of God. And why am I saying this is because for example say lockdown हो गया था 23rd March 2020 से, right? मेरे पास एक ऑर्डर था जो मुझे 15th अप्रैल को डिलीवर करना था, से टू मद्रास, ओके, फ्रॉम दिल्ली टू मद्रास मुझे डिलीवर करना था, बट आई कुड नॉट डू इट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. ओके, मेरी वजह से नहीं हुआ था, द गवर्नमेंट डिड इट. आई वाज रेडी टू अग्री और बेसिकली परफॉर्म माय साइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. ओके, देयर वर नो व्हीकल्स, देयर वर नो पीपल हु कुड वर्क इन माय फैक्ट्री. सो ये सब रीजंस थे एंड दीज आर सर्टेन रीजंस जो कि जिनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, राइट? सो ये तो एक नया एग्जाम्पल है विद रिस्पेक्ट टू दिस कोविड टाइम्स, बट जनरली एक्ट ऑफ गॉड होता है से हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक. दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसपे ह्यूमन बींग्स का कोई हाथ नहीं और हमारा कोई बस नहीं है, राइट? अगर ऐसा होगा तो वो हो ही जाएगा, वी कैन डू मच अबाउट इट. सो उसकी वजह से अगर कुछ लॉसेस होते हैं या फिर मान लीजिए कुछ टॉट कमिट होता है फॉर दैट रीजन, देन you cannot be held liable because this has happened due to the act of God and you had nothing to do with it. So the fifth type of defense that we're going to talk about today is the self defense or private defense. Private defense में क्या होता है, if some other person wants to commit a tort or a crime against you, you have all the right to protect your body. बेसिकली आप खुद को बचा सकते हो बाय सेविंग योरसेल्फ, या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यू कैन यूज सम अमाउंट ऑफ फोर्स. लेकिन इसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स है या फिर कुछ कंडीशंस है कि आप फोर्स यूज किस किस जगहों पर कर सकते हो, राइट? सो ये एक ऐसा होता है, देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ एन इमिनेंट थ्रेट टू यू. सिर्फ एप्रीहेंशन इससे नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल से आपको लगा कि शायद वो इंसान मुझे मार सकता है तो आपने उसको मार दिया. दैट इज नॉट हाउ प्राइवेट डिफेंस वर्क. अगर आप सच में वो मार रहा है देन ओनली यू कैन यूज फोर्स अगेंस्ट दैट पर्सन. सेकेंड इज दैट द फोर्स दैट यू यूज शुड बी द नेसेसिटी, राइट? उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल से मैं आपके सामने बंदूक लेके खड़ा हो जाता हूँ, राइट? देन ऑब्वियसली यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू यूज सम सॉर्ट ऑफ फोर्स. बट कुछ बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, बट हम फिर भी उसको मार देते हैं या फिर वी स्टार्ट यूजिंग फोर्स अगेंस्ट दैट पर्सन, देन प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी टेकन. द थर्ड पॉइंट इज दैट इट शुड बी प्रोपोर्शनल, राइट? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि प्राइवेट डिफेंस बराबरी का होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने तो आपको पत्थर मारा और आपने मुझे गोली मार दी, दैट इज नॉट प्राइवेट डिफेंस बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज डिसप्रोपोर्शनल, क्योंकि कोई किसी को पत्थर मारे तो हम उसको गोली नहीं मार सकते जनरली ऑल्सो, राइट? सो दिस वाज द फिफ्थ डिफेंस ऑफ प्राइवेट और सेल्फ डिफेंस, द जनरल डिफेंस दैट वी टॉक्ड अबाउट. द सिक्स्थ वन इज द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी और द जनरल डिफेंस ऑफ नेसेसिटी. इसका क्या मतलब होता है, नेसेसिटी का क्या मतलब होता है, जरूरत. ये हम सबको पता है, राइट? बट इसमें क्या है, सो फॉर एग्जाम्पल टू प्रिवेंट अ लार्जर इविल यू कमिट अ टॉट. आप एक टॉट कमिट करते हो ताकि आप एक और लार्जर टॉट को बचा सको, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में आग लग जाती है, ठीक है, आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाती है और वो आग इतनी तेज है कि आपको लगता है कि और ज्यादा आसपास के घरों में लग सकती है या आसपास की दुकानों में लग सकती है. सो व्हाट यू डू इज यू गेट इनटू दैट हाउस और आप आग बुझाने की कोशिश करने लग जाते हो. सो आप जब किसी के घर में घुसे हो बिना परमिशन के, यू अगेन कमिटेड ट्रेसपास, बट यू कैन टेक द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी बिकॉज आप एक ग्रेटर इविल को बचा रहे थे यहाँ पे, राइट? आग लग जाती, बहुत सारा नुकसान हो जाता, बहुत सारे लोग भी मर सकते थे, राइट? सो यू वर ट्राइंग टू सेव अ ग्रेटर इविल, दैट इज व्हाई यू कुड टेक द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी. एंड द लास्ट जनरल डिफेंस दैट वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे, मैं आपको बहुत ज्यादा बर्डन नहीं करूंगा, बट मेक श्योर कि हम जितनी भी आज बात कर रहे हैं या फिर जनरली लेक्चर्स में बात करते हैं, यू हैव अ नोटबुक एंड अ पेन रेडी एंड यू टेक नोट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स बिकॉज these are going to be really important examples and defenses, and all the lectures like these are extremely important. That is why these lectures are so small, right? So the last kind of defense that we're going to talk about today, or the general defense I would say, is the defense of statutory authority. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई लॉज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है और उसकी वजह से आप पर कोई टॉर्ट कमिट हो जाता है, राइट? लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. फॉर मान लीजिए रेलवे लाइंस बन रही है, ठीक है? तो रेलवे लाइंस ऑब्वियसली ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो बन नहीं सकती हर जगह से. सो कुछ लोगों के घर चले जाते हैं उसकी वजह से, ऑल्दो उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है, राइट? बट अदर देन कॉम्पेंसेशन यू हैव नो अदर राइट. अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है दैट यहाँ से रेलवे लाइंस बनेगी और यहाँ पे प्रोजेक्ट आएगा, देन यू कैन नॉट टेक एनी
defense because the government has this defense of statutory authority or the other party has this defense of statutory authority, Indian Railways in this case. So आप उस पर कोई भी tort जो commit हुआ है आपको एक reasonable compensation जब तक मिल जाता है, उसके अलावा you cannot take any defense, okay, because the other party has the defense of statutory authority. So that's it about general defenses from our side. If you like our sessions, subscribe to our channel and press the bell icon so you don't miss any updates from us. Keep following us, keep following on Instagram also because we'll be posting a lot of updates on Instagram. The link to our Instagram ID, you can find it in the description box. All the very best guys, keep working hard and let us know if you find any problems with respect to this session. All the best.